हेलो फ्रेंड, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। पैक वाली वीडियो में हम वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र पर हम मैग्नेटिक फील्ड का क्या किए थे, मान निकाले थे। आज हम उसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण अक्षीय बिंदु पर क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का क्या करेंगे, व्यंजक प्राप्त करेंगे। यानी चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। कोई दिक्कत? तो आइए निकालते हैं। किस प्रकार निकालेंगे, ध्यान समझिए। सबसे पहले हम क्या किए कि एक वृत्ताकार कुंडली लिए। ये एक वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है। और इसका अक्ष पर हमें एक पॉइंट मानना है और उस पॉइंट पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले इस कुंडली को समझाने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, तब जाकर इस बोर्ड पर जो हम कुंडली बनाए हैं वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अब जैसे देखिए, मेरे पास ये एक वृत्ताकार कुंडली है, ध्यान समझिएगा। ये एक वृत्ताकार कुंडली है, दिखाई दे रहा है आपको। ये आपकी बीचों बीच आपकी क्या है, ये सेंटर है, ये O है। इससे अक्ष पर बाहर गया और यहां मैं एक का मान लिया P बिंदु। जैसे यहां से देखिए, इस सेंटर से गया और यहां आपकी क्या है, P बिंदु है। इसी P बिंदु पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त करना है बायो-सेवार्ट के नियम के अनुसार। अब जब इस कुंडली को हम इस बोर्ड पर लेकर जाते हैं तो ये जो कुंडली है इस प्रकार नहीं रखी गई है, ध्यान समझिएगा। ये कुंडली इस प्रकार है, लेकिन बोर्ड पर इस कुंडली को ऐसे नहीं दिखाई दे रही है, ऐसे दिखाई दे रही है। बात समझ पा रहे हैं? ये कुंडली गोलाकार है, लेकिन बोर्ड पर आपको केवल ये दिखाई दे रहा है कि गोल नहीं है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, ये इसका केंद्र हो गया और केंद्र से अक्षीय स्थिति, आपकी ये वाली पोजीशन को बोलते हैं, इस स्थिति को। और यहां हम एक P पॉइंट क्या कर लिए, मान लिए। ध्यान समझिएगा, इसी P पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो इस कुंडली के केंद्र से जो P पॉइंट माने हैं उसकी हम दूरी मान लिए कितना है, x मीटर है। कितनी दूरी है, x मीटर है। ध्यान समझिएगा, यानी केवल हम यहाँ x लिख रहे हैं, x है। अब इस कुंडली में दो अल्पांश लंबाई की कल्पना करते हैं, एक यहां एक यहां। ध्यान समझिएगा, ये आपकी एक अल्पांश लंबाई, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये आपकी अल्पांश लंबाई हो गई, ये वाला और एक ये वाला, जिसको हम dl से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। बारीक से इस डायग्राम को समझिएगा, तब जाकर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड निकालना इसमें बड़ी बात नहीं है, केवल इसमें डायग्राम को आपको जो ये फिगर मैं समझा रहा हूं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा और एक एक बातों को ध्यान से माइंड में बैठाइएगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ अल्पांश लंबाई हो गया और यहाँ जो पॉइंट है उसको मैं मान लिया A और यहाँ जो पॉइंट है उसको मैं मान लिया B। और इस वृत्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या है वो हम क्या मान लिए, कैपिटल R। तो इधर भी क्या होगी, कैपिटल R ही होगा, क्योंकि किसी भी वृत्ताकार आपके पास कोई वस्तु है, चाहे वृत्ताकार कुंडली है, तो सेंटर से आप इस वृत्त के जो ये आपकी परिधि दिखाई दे रही है, सतह दिखाई दे रहा है, इस पर आप कहीं भी लाइन खींचिएगा, रेखा खींचिएगा, तो उसकी दूरी तो क्या होती है, बराबर होती है। चाहे आप इस सेंटर से इधर खींचिए, चाहे आप सेंटर से यहां मैच कीजिए, चाहे आप सेंटर से इधर मैच कीजिए, चाहे आप सेंटर से इधर मैच कीजिए। बात समझ में आ रही है? तो ये R, तो ये भी आपका क्या होगा, R होगा। बात समझ में आ रही है? जो ये अल्पांश लंबाई है जिस पर पॉइंट हम A माने हैं, यहाँ पॉइंट B माने हैं, और इस P पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां से एक रेखा खींचे, यहां से क्या किए, एक रेखा खींचे।
अब सबसे पहले यहां से ध्यान समझिएगा, इस प्रकार ये एक रेखा आपकी हो गई। तो अब यहां से सबसे पहला प्रश्न उठा कि हम O से P की दूरी तो जानते हैं x माने हैं, O से A की जो दूरी है त्रिज्या जो है वृत्ताकार कुंडली का R माने हैं, तो A से P की दूरी कितनी होगी? तो मैं मान लिया कि इस A से P की दूरी क्या है? स्मॉल r है। क्या है? स्मॉल r है। इस स्मॉल r का वैल्यू हम आगे चलकर निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे तो मैं आपको यहां बता दूं कि देखिए AOP एक त्रिभुज का निर्माण हुआ, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गई। क्या हो गई? एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर की योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर मुझे इस स्मॉल r के मान को निकालना होगा तो क्या करेंगे? इसके जो ये वाला O से A की जो दूरी है और जो O से P की दूरी है, इसके स्क्वायर कर कर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? और रूट निकाल देंगे तो हम क्या आ जाएगा? स्मॉल r का मान निकल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? यानी हम यहां से लिख देते हैं कि जो छोटा r है वो बराबर होगा अंडर रूट कैपिटल R के स्क्वायर और प्लस x के स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अगर हम यहां से मिलाते हैं रेखा, ध्यान समझिएगा, ये भी क्या होगी? इसकी भी दूरी कितनी होगी? उतना ही होगा, स्मॉल r, और इसका भी मान हम उतना ही रखेंगे, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप किधर से भी बनाइए। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। इस वृत्ताकार कुंडली को हम एक सेल से क्या कर दिए? जोड़ दिए। ये पॉजिटिव और ये आपका निगेटिव, और यहां मैं एक कुंजी लगा दिया। कुंजी आपकी इसमें करंट क्या होने लगी? फ्लो होने लगी। ये कुंजी है, ध्यान समझिएगा। तो अब इसमें मुझे धारा दिखाना होगा तो किस प्रकार फ्लो करेगी? तो इसमें धारा इस प्रकार जाएगा, ऐसे। ठीक है? अब यहां बहुत बड़ा प्रश्न उठता होगा आपके माइंड में कि ये वृत्ताकार कुंडली है, यहां आप पॉजिटिव माने हैं, यहां आप निगेटिव माने हैं, तो करंट तो इस प्रकार फ्लो होना चाहिए ना? प्लस से कहां जाता है? माइनस की ओर। तो हाँ, आप कहिएगा कि सीधे करंट को उल्टा फ्लो करवा रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखिए, उल्टा नहीं है, ये सीधा है। आपको केवल ये बोर्ड पर क्या दिखाई दे रहा है? उल्टा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बोर्ड पर हम कुंडली को इस प्रकार नहीं रखे हैं। इस बोर्ड पर हम कुंडली को इस प्रकार रखे हुए हैं। बात समझ पा रही है? अब आपके माइंड में चला गया होगा कि करंट की दिशा इस बोर्ड पर ऐसे क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि हम कुंडली को इस बोर्ड पर ऐसे नहीं रखे हैं। इस बोर्ड पर हम कुंडली को इस प्रकार रखे हैं, यानी ये प्लस से माइनस की ओर ही जा रहा है, क्योंकि ये वाला पर्सन इधर आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? बोर्ड पर इस प्रकार रखा गया है। कोई दिक्कत यहां तक? किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे दिशा ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को ज्ञात करने के लिए अगर जिधर करंट फ्लो करती है, जिधर करंट फ्लो करती है उधर मुझे क्या दिखाना होता है? अंगूठा दिखाना होता है। और जिस पॉइंट पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करनी होती है वहां सभी उंगली को लेकर जाते हैं। ठीक है?
तो जब हथेली इस प्रकार आता है अंदर की ओर तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर हो जाता है। जब हथेली बाहर की ओर आता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होता है, जो बैक वाले वीडियो में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो ये आपकी देखिए, उस पर ज्यादा नहीं ध्यान देना है, इस पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उस पर ध्यान देकर बनाइएगा तो आपको गड़बड़ लगने लगेगी, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इस बोर्ड पर हम कुंडली को इस प्रकार नहीं रखे हैं सिंपल सा कि हम बना देंगे। इस बोर्ड पर कुंडली को इस प्रकार रखा गया है, इसलिए मैं आपके पास एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए इस प्रकार आपकी कुंडली है, ठीक है, और इसमें आपका इस प्रकार ऐसे रखा गया है। करंट किस प्रकार फ्लो हो रही है बताइए? ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका क्या है, निगेटिव है एक छोर, तो आपकी करंट इस प्रकार फ्लो हो रही है, फ्लो हो रही है। तो यहाँ आपकी ध्यान समझिएगा अल्प लंबाई है, तो यहाँ मेरा हो गया अंगूठा, करंट इस प्रकार हो रहा है, अंगूठा इधर हो गई, इधर आएगा ना अंगूठा इधर, और चुंबकीय क्षेत्र मुझे कहाँ दिखाना है बताइए? अंगूठा इधर हो गया और पी हमको इधर दिखाना है, पी यहाँ है, तो आपकी जो हथेली है कहाँ आ रही है, बाहर की ओर। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ आपकी करंट इस प्रकार फ्लो हो रहा है ना, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है, ध्यान समझिएगा। तो करंट इस प्रकार फ्लो हो रही है ना, इस कुंडली में इस प्रकार फ्लो हो रहा है ना, तो यहाँ आपकी अल्प लंबाई है ना, अल्पांश माने है ना, तो यहाँ आपकी करंट दिखाइएगा इस अंगूठा को, तो जिधर करंट जाता है उधर अंगूठा दिखाया जाता है, तो हम अंगूठा इधर दिखा दिए और पी पॉइंट आपका यहाँ है। तो आपकी हथेली कहाँ जा रही है, बाहर की ओर जा रही है ना, हथेली ऐसे बाहर की ओर जाएगा, अंदर की ओर तो नहीं जा रहा। तो जब हथेली बाहर की ओर जाएगा तो इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इससे किधर होगी, लंबवत बाहर की ओर, ये आपका डीबी होगा ना, बात समझ पा रहे हैं? अब आइए इस अल्पांश लंबाई पर, यहाँ है तो करंट इस प्रकार फ्लो हो रहा है, तो ये वाली करंट आपको यहाँ दिखाना है, तो अंगूठा इधर हो गई, ठीक है, और आपका पी पॉइंट इधर है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हथेली कहाँ जा रहा है, देखिए बाहर की ओर जा रहा है ना, हथेली कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। तो यहाँ भी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार होगी, टीवी ध्यान समझिएगा। यहां से इस लाइन को बढ़ाकर हम नहीं ला रहे हैं, बात समझ में आ रही है? यहां से ए से ये जो पी पॉइंट है इससे बढ़ाकर लाइन नहीं ला गया है, ये दिशा को बता रहा है, ये दिशा को बता रहा है। हथेली बाहर की ओर आ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर बन रहा है, इसके लिए भी बाहर, इसके लिए भी बाहर, बात समझ में आ रही है? अब यहां से देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये आपकी एक वृत्ताकार कुंडली है, ये आपका सेंटर है और यहां आपकी पी पॉइंट है, ठीक है, और ये अल्पांश लंबाई है, ठीक है। तो अल्पांश लंबाई से जो रेखा पी पॉइंट पर मिल रही है, तो इस रेखा के साथ जो अल्पांश पर कोण बनेगा वो कितना कोण बनेगा, यानी यहां कितना डिग्री का एंगल बनेगी, यहां कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां जो एंगल बनती है, ध्यान समझिएगा, यहां जो एंगल बनती है थीटा, वो 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री। अब कैसे बनता है? आपको देखने से तो 90 डिग्री नहीं लग रहा है, देखिए ध्यान से इस कुंडली को देखिएगा, ये आपकी इस प्रकार है अल्पांश लंबाई, ये आपकी बोर्ड पर इस प्रकार रखी गई है और यहां से जाना है पी पॉइंट पर, तो इस प्रकार बनेगी ना, देखिए ये पी पॉइंट है, तो जब ऐसे जाइएगा तो कितना बनेगा, यहां से सीधे आया ना पी पॉइंट, ऐसे जाइएगा तो कितना बनेगा, सीधे जा रही है ना रेखा, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार हम कुंडली को रखे हैं, ध्यान समझिएगा, और यहाँ आपकी अल्पांश लंबाई है और यहाँ हमें इस रेखा के द्वारा बनाया गया जो कोण है हमें पता करना है, तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो सीधी रेखा जा रही है पी के पास, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। याद रखिएगा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ से जो पी पॉइंट पर आती है लाइन, वहां कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, मतलब इसमें से किसी एक को लेकर मुझे क्या करना है, हल करना है, ठीक है। अब यहां से हम मान लेते हैं
कि ये वाली जो एंगल है वो अल्फा बन रही है, तो ये भी जो एंगल है वो कितना बनेगा, अल्फा बनेगा, क्योंकि दोनों बराबर है। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। यहां एक लंबवत घटक यहां दिखाया गया, ध्यान समझिएगा। तो अब इस डीबी के चलते इस पर जो घटक होगा और इस डीबी के चलते इस पर जो घटक होगा उसका मान साइन में लेंगे कि कॉस में लेंगे, पहला बात। अब ध्यान से समझिएगा, एक और बात इसमें मैं आपको बता दूं कि जब ये अल्फा तो ये वाला भी आपका कोण अल्फा बनेगा, ये वाला भी कोण आपका क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि जब इस प्रकार कंडीशन आती है और यहां आपका एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, तो थीटा की ओर जो बनता है वो हमेशा क्या होता है, कॉस, और थीटा के जो विपरीत बनता है वो हमेशा क्या होता है, साइन। तो इस अल्फा के ओर बनने वाला घटक यानी यहां कौन सा घटक होगा, तो यहां आपका कॉस बनेगा, यानी डीवी कॉस अल्फा। इसी तरह ये आपका डीवी है तो ये आपका कोण अल्फा बना, तो अल्फा की ओर बनने वाला घटक इस पर भी आपका क्या होगा, डीबी कॉस अल्फा। अब इसके विपरीत आइए, थीटा के विपरीत ये वाला, तो अल्फा के विपरीत यहां एक एंगल बनेगी ये वाला, तो इस पर कितना घटक होगा, तो डीबी साइन अल्फा, विपरीत में साइन होते हैं, ठीक है, और इसका विपरीत ये वाला, तो इसका भी मान आपका होगा डीबी साइन अल्फा। कोई दिक्कत? तो हम पढ़े हैं कि जब घटक का दिशा एक दूसरे के विपरीत आता है तो घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो इसमें निरस्त की कहानी किस में जाएगी, तो ये डीवी कॉस अल्फा और ये डीवी कॉस अल्फा एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आ रही है। लेकिन डीवी साइन अल्फा और डीवी साइन अल्फा एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी दिशा एक ही आ रही है। बात समझ में आ रहा है? तो हम जब घटक लेंगे तो कॉस को छोड़ देंगे, किसको लेकर बनाएंगे, साइन को लेकर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, निरस्त कर दिए। कोई दिक्कत? तो डायग्राम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम इसका चुंबकीय क्षेत्र का क्या करते हैं, व्यंजक प्राप्त करते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब इसके चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करने के लिए अगर इस डायग्राम के बारे में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे कि माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली है, इसके केंद्र O से x दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक P बिंदु क्या है, स्थित है। इसी P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। इसी P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। और अल्पांश लंबाई से इस P पॉइंट के दूरी हम क्या माने हैं, स्मॉल r माने हैं, और स्मॉल r का मान यहां हम निकाल दिए हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब यहां से देखिए कैसे चलेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, अल्पांश लंबाई dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस पर, P बिंदु पर, बायसवार्ट के नियम से क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, तो dB बराबर म्यू नॉट 4 पाई I, इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, I मान लिए, I dl साइन थीटा अब बाटा में आर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, आर स्क्वायर कब होता है, तो जो अल्पांश बिंदु है उस P बिंदु की दूरी हम r मानते हैं तब होता है, ठीक है। लेकिन यहां भी हम r माने हैं, लेकिन इस r का वैल्यू मुझे कितना रखना है,
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट यही हल कर देते हैं कि नीचे आर स्क्वायर होगा और इस आर का मान मुझे रखना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये रूट क्या हो जाएगी, हट जाएगी, क्योंकि जब इसका आर का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर करने पर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो इसकी दूरी जो होगी वो कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इस अल्पांश लंबाई से जो इस पी बिंदु पर रेखा खींची गई है, इस रेखा द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 90 डिग्री। तो अब यहां से dB का जो मान है वो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री बाटा में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अब मुझे जो dB का मान प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, तो म्यू नॉट बाटा 4 पाई आई डी एल बाटा में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात को समझ पा रहे हैं, इतनी बातें आपके दिमाग में गई। ये अल्पांश लंबाई के लिए इस पी बिंदु पर हम क्या कर दिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल दिए। अब ध्यान से समझिएगा, अब हम चल रहे हैं संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के लिए। अगर मुझे इस संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के लिए निकालना होगा तो हमारे पास रूल है कि जो अल्प पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आया है उसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। लेकिन यहां मुझे घटक के साथ करना होगा, और कौन सा घटक लेकर चलना होगा, साइन को, क्योंकि ये दोनों तो निरस्त हो गए हैं। ये दोनों आपका क्या हो गए हैं, निरस्त हो गए। समझ पा रहे हैं। तो संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के लिए अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालें B, तो क्या होगा, समाकलन dB साइन अल्फा। कॉस को नहीं लेंगे क्योंकि एक दूसरे को निरस्त कर दिए हैं, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होने के कारण। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। B, अब यहां से dB के मान को रखते हैं, तो dB के मान कितना है, तो म्यू नॉट बाटा 4 पाई। समझ पा रहे हैं आप लोग, म्यू नॉट बाटा 4 पाई आई डी एल, साइन थीटा नहीं रखेंगे क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान तो 1 हो गया है, आई डी एल अब बाटा में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू साइन अल्फा। बात समझ पा रहे हैं, होगा ना। अब इसमें कांस्टेंट राशि को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। और मुझे कांस्टेंट राशि निकालने बहुत आसानी विधि से आता है। कैसे निकालते हैं, तो देखेंगे सबसे पहले डी के पीछे कौन सा अल्फाबेट का अक्षर लगा है, जो लगा है उसको समाकलन के अंदर कर देंगे, और जो डी के पीछे जो अक्षर लगा है वो समाकलन के अंदर रहेगा, और उसको छोड़कर बाकी सब समाकलन के कहां चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। ये समाकलन और अवकलन का रूल है। अगर अभी तक समाकलन अवकलन का वीडियो नहीं देखे हैं तो बेसिक फिजिक्स में इसका आपका वीडियो मिलेगा, वहां से उस वीडियो को देख लीजिए, तब जाकर आपको समाकलन अवकलन में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से देखिए, अब इसमें म्यू नॉट 4 पाई बाहर आएगा, आई बाहर आएगा, बाटा में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, इनटू साइन अल्फा बाहर आएगा, और समाकलन के अंदर केवल क्या बच जाएगा, डीएल बच जाएगा। कोई दिक्कत, तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब इधर आगे हम बढ़ते हैं। अब यहां से B म्यू नॉट बटा 4 पाई आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन अल्फा, और इस डीएल का समाकलन कितना होगा। हम लोग बैक वाले वीडियो में डीएल का समाकलन निकाले थे। डीएल का मतलब इस वृत्ताकार कुंडली की पूरी दूरी, क्योंकि ये वृत्ताकार कुंडली इसके जैसा जो ये अल्प लंबाई हम माने हैं, बहुत सारे छोटे छोटे अल्प लंबाइयों से मिलकर बना हुआ है। तो डीएल का मतलब पूरा दूरी, इस वृत्ताकार कुंडली का पूरा दूरी। तो वृत्ताकार
कुंडली की अगर हमें दूरी निकालनी होगी तो हम उसका क्या निकाल देते हैं, परिधि निकाल देते हैं। यानी यहां से जो डीएल का समाकलन होगा वृत्ताकार कुंडली के परिधि के क्या होगी, बराबर होगी। यानी डीएल बराबर 2 पाई आर, तो यहां रख देंगे इसका मान 2 पाई आर। कोई दिक्कत? अब यहां से ध्यान से समझिएगा, जो ये साइन अल्फा दिखाई दे रहा है, अब इसके मान को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। और साइन अल्फा के मान को निकालने के लिए त्रिभुज एओपी में जाकर भी बना सकते हैं, नहीं तो त्रिभुज बीओपी में भी जाकर बना सकते हैं। जिसमें आपकी मर्जी उसमें जाकर हम साइन का मान निकाल सकते हैं। तो यहां से चलते हैं त्रिभुज एओपी में, एओपी दिखाई दे रहा है, एओपी में साइन अल्फा। अब देखिए यहां एंगल कौन बना है, अल्फा बना है, तो इस एंगल की कहानी से हम लोग चलेंगे। तो हम जानते हैं कि कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वह लंब होती है। तो अल्फा के सामने वाली भुजा कौन है, ओए, तो ओए आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और सबसे बड़ी भुजा आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात है, साइन है। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तब इसमें लंब का काम कौन कर रहा है, तो ओ ए, कर्ण का काम कौन कर रहा है, तो एपी, और ओ ए का मान रख देंगे कैपिटल आर, एपी का मान क्या है, स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर किसके बराबर है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब ये साइन अल्फा का जो मान है इसमें रखते हैं, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाटा 4 पाई आई बाटा में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन अल्फा का मान रख दिए कैपिटल आर बाटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुने 2 पाई आर। कोई दिक्कत? अब यहां से क्या करते हैं, 2 पाई से 4 पाई कटा दिए, 2 मिनट में कट जाएगा, बचा कितना, तो b बराबर बचा मी नॉट बाई 2 आई आर का स्क्वायर, एगो यहाँ आर है एगो यहाँ आर है, तो गुना करेंगे तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब वाटा में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 हो जाएगी। यही अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो गया, व्यंजक प्राप्त हो गया। अब यहाँ एक बात और ध्यान समझिएगा, इसमें आपको कहां दिक्कत हो रही होगी मैं अभी बता रहा हूं। अब यहां आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा कि म्यू नॉट, ठीक है, 2 आया है, 2 आया है, इसको भी लिखते हैं, ठीक है, आई है, इसको भी लिख दिए, ठीक है, आर से गुना किए तो आर स्क्वायर आ गया, चलिए ये भी ठीक है। लेकिन इसका मान 3/2 कैसे आ गया पावर, यानी इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 कैसे आ गया। तो देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे 3/2 आ गया। यहां आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ध्यान से समझिएगा, है ना, इनटू अंडर रूट है ना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यानी आपकी प्रक्रिया शॉर्ट बनाने के लिए मैं डायरेक्ट इसको ऐड कर दिया, यहां मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसका पावर 1 छिपा है, और जब इसका रूट हटाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, 1/2 होगा। यानी किसी भी संख्या का अगर रूट हटाते हैं तो उसका पावर 1/2 हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि अब ये इस फार्मूला पर चला गया, घातांक के नियम पर, a के पावर m गुने a के पावर n। इसका सूत्र क्या होता है, a के पावर m प्लस n, क्योंकि जब आधार बराबर हो और पावर अलग अलग हो और वो क्वोशंट मल्टीप्लाई में हो, वो प्रश्न मल्टीप्लाई में हो, तो घातांक का नियम कहता है कि उसके पावर को जोड़ दिया जाता है। तो जब इसके पावर को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1/2, जब हल करेंगे तो 3/2, पावर 3/2, और a का काम आपका ये कर रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसीलिए हम लिखे यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ फेरों की संख्या की बात आएगा,
जब फेरों की संख्या n हो तो आपकी चुंबकीय क्षेत्र कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 और इसमें फेरों की संख्या से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। फेरों की संख्या से केवल क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत? अब यहां से मैं आपको दो स्पेशल केस बता रहा हूं, उस बात को समझिएगा। अगर आपकी अक्षीय जो पोजीशन है, जो हम P पॉइंट माने हैं x दूरी पर, जैसे आपके पास ये वृत्ताकार कुंडली था ना, इस प्रकार, ऐसे ध्यान समझिएगा, इस प्रकार वृत्ताकार कुंडली था, ये आपकी सेंटर थी, इससे x दूरी पर हम बाहर एक P बिंदु माने थे। अगर हम इस P पॉइंट को इसके केंद्र पर ही मान लें, ध्यान समझिएगा, इस P पॉइंट को अगर हम उस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर ही क्या कर ले? मान लें, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र कितनी आएगी? तो क्या करना है, जब केंद्र पर हम मानेंगे P पॉइंट को, तो x का जो मान है वो कितना रख लेंगे? 0 रख लेंगे, यानी केंद्र के लिए। ध्यान से समझिएगा, अगर हम P पॉइंट को केंद्र पर ही मान लेते हैं, उस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर ही मान लेते हैं, तो x का जो मान है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हट जाएगा। जब ये वाला डिस्टेंस आपका हट जाएगा, तब जाकर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी? तो अब जाकर आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा B बराबर, ध्यान से समझिएगा, म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर एन। अब जब x का मान 0 रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x के मान 0 रखेंगे, 0 का पावर 2 करेंगे तो 0 होगा ना, और आर एक्स स्क्वायर में 0 जोड़ेंगे तो आर ए स्क्वायर आएगा। तो जब हल करेंगे तो आर स्क्वायर के पावर 3/2, x का कहानी यहाँ से क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ से पावर 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगी? म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर एन, अब बाटा में ये क्या हो जाएगा? r के पावर 3, r के पावर 3। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वृत्त के जो केंद्र है, इससे हम जितना ही दूरी पर जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही क्या होगा? कम होगा। केंद्र पर ज्यादा आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ r के पावर क्या है? 3 है, और यहाँ देखिए जब हम x दूरी पर गए हैं तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 आ रहा है। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर हम यहाँ केंद्र पर P पॉइंट को मानेंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड अधिक आएगी। जैसे जैसे हम केंद्र से दूरी बढ़ते चले जाएंगे, हमारी चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है वो घटता चला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको एक लाइक और एक कमेंट बनता है, जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे के पास पहुंच जाए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएं तुरंत आपके पास पहुंच जाए।